वो खिड़की के बाहर का नजारा देख रहा था, तभी एक चीख सुनकर वो चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक दासी थी। आप 32 साल के, तनी हुई और लंबी थी। छोटे साहब, क्या मैं चाय लाऊं? उसने पूछा। नहीं, ये चाय का समय नहीं है, मैंने कहा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बताएं। क्या मैं तुम्हारे कपड़े कोठरी में टांग दूं? अब रहने दो, धन्यवाद। आपका नाम हमीदा है? हाँ, छोटे साहब, हमीदा। पीछे जो पेड़ बिखरे पड़े हैं, क्या उनमें चमगादड़ रहते हैं? मैंने बेबसी से पूछा तो हमीदा हैरान रह गई। मुझे नहीं पता कि कभी कोई आता है या नहीं। क्यों पूछ रहे हो? कुछ समय पहले एक चमगादड़ आकाश में घुसा था। ये काफी बड़ा था। ऐसा पहले नहीं हुआ। छोटे साहब, मैं रोज कमरा साफ करता हूँ। मैंने किसी चमगादड़ को कमरे में आते नहीं देखा। ठीक है, धन्यवाद। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। हमीदा चुपचाप बाहर जाने के लिए मुड़ी। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वह रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। मैं भ्रमित था। हमीदा इतना अर्थपूर्ण मुस्करा क्यों रही थी, मेरी समझ में नहीं आया। वे हैं इस लंका में सब 52 गज हैं। मैं इन लोगों का व्यवहार देखता हूँ, उसके बाद मैं तय करूँगा कि पाया को खोजने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पापा के ख्याल से मेरे दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ और किस हाल में हैं। ताया साहब ने बुरा स्वागत नहीं किया। एयरपोर्ट गए, वहाँ गले मिले। दोनों चचेरे भाइयों की भी अच्छी पत्ती थी, लेकिन ताया साहब ने एक बार भी पापा का नाम नहीं लिया था, जबकि उन्हें पता था कि मेरा आना इसी सिलसिले में है। बेशक कुछ वक्त बीता नहीं है, लेकिन समर्पण भी कोई चीज होती है। हवाई अड्डे से रास्ते में इसका उल्लेख किया जा सकता था। शायद यही बात मेरे दिमाग में अटक गई थी और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं कुछ देर इन्हीं ख्यालों में खोया रहा, फिर मैंने बाहर जाने का फैसला किया। कमरे में रहना मूर्खता है। मुझे वह काम शुरू करने दो जिससे मैं आया था। सूटकेस खोलकर उसने घर में पहनने के लिए कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। बाथरूम आदिम था, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ काम कर रहा था। उसने अपने हाथ धोए, अपने बालों में कंघी की, अपने कपड़े बदले और फिर तैयार होकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ गया तो उसने एक स्त्री की हंसी सुनी। दरअसल आवाज मेरे पीछे से आई थी। मैं चौंक कर पलटा। पीछे कुछ नहीं था। हाँ, एग्जॉस्ट फैन के नीचे एक सफेद छिपकली जरूर थी, जो मेरे मुड़ते ही तेजी से उड़ गई। हो सकता है कि आवाज बाथरूम के पीछे से आई हो, या तो हरा या सुल्ताना। मैं दरवाजे से बाहर चला गया, लेकिन एक बार फिर मैं चौंक गया। सुल्ताना सामने वाले सोफे पर बैठी थी। उसने मेरी ओर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है। तुम कब आए? मैंने तुम्हारे आने की आहट तक नहीं सुनी। मैंने कहा। मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्या आप पैदा हुए थे, लेकिन यह सवाल पूरी तरह बेवकूफ़ी भरा होगा, इसलिए इसे मत पूछिए। मैं अभी आया हूँ। क्या तुम बाहर चलोगे या आराम करोगे? नहीं, मैं पहले आराम नहीं करना चाहता था। अबू इंतजार कर रहा था। मुझे यह देखने के लिए भेजा गया था कि आप आराम नहीं कर रहे हैं। चलो, चलते हैं। हाँ, मैंने कहा और अपनी चप्पल पहन ली और उसके साथ बाहर आ गया। आपको हमारा घर कैसा लगा? गलियारे में टहलते हुए सुल्ताना ने पूछा। कुछ अजीब है, मैंने कहा। हाँ बिल्कुल, उसने मुस्कुरा कर कहा। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं आपको बाद में बताऊंगा, चलो, उसने कहा और एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। ताया यहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारा अभिवादन किया और कहा, यहाँ बैठोगे या पहले दादी से मिलोगे?